माता भवानी जब पार्वती रूप में जन्म लेकर के हिमालय राज के यहाँ आई तो वह तप करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप में लग गई। आखिर में वो भगवान शिव शंकर को जब प्राप्त की, दर्शन प्राप्त की, भगवान शिव जी वहाँ से फिर अंतर ध्यान हुए, उनको आशीर्वाद दर्शन दे करके। पार्वती अपने आश्रम के पास एक शिला में बैठी हुई थी, शिला माने पत्थर में, और जब पत्थर के पास में बैठी हुई थी तभी अचानक उनको जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। बहुत ज्यादा कठिन क्रंदन आवाज सुनाई दी, और उस आवाज को सुन करके वो दौड़ी कि आवाज किसकी है, तो आवाज एक बालक की थी। उस बालक की आवाज को सुन करके पार्वती इधर उधर देखती हुई गई। वो इतना चिल्ला रहा था, हाय 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 मैं बच्चा हूँ, हाय 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 मैं बच्चा हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरी सहायता करो कोई, मेरी सहायता करो कोई, मुझे ग्राह ने पकड़ लिया है। उस दिव्य सुंदर बालक को एक ग्राह पकड़ लिया था, और जैसे ही वहां पे पार्वती गई, उन्हें देख करके वो ग्राह और बालक को खींचते खींचते गहरे जल में, सरोवर के अंदर ले जाने लगा। वो बालक रो रो करके कहने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, मैं अपने माता पिता का इकलौता एक बेटा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हाय मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बालक की आर्तनाद को सुन करके पार्वती दौड़ी और देखी बालक को बचाना जरूरी है, तो सरोवर में ग्राह पकड़ा हुआ है। अब पार्वती सोची तो बचाऊं तो बचाऊं कैसे। आखिर में वो ग्राह को नमन करके बोली कि हे ग्राह, तुम बालक को छोड़ दो। ग्राह जब किसी प्रकार से उस पे ध्यान नहीं दिया तो बोली कि मैं अभी तप करके आई हूं, उस प्रभाव से छोड़ दो, मैं अपने तप का प्रभाव, तप का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूं, छोड़ दो। ग्राह बोला, देवी, दिन के छठे भाग में जो मेरे पास यहां पे आता है वो मेरा आहार होता है, और ये बालक आया है, मानो ब्रह्मा ने मेरे लिए इनको भेजा है, तो ये तो मेरा आहार हुआ। आखिर में देवी बोली कि मैं तो तुम्हें अपना तप का पुण्य दान देने जा रही हूं, तप का प्रभाव देने जा रही हूं, अभी मैं जो तप की हूं उनको तुम ग्रहण कर लो और छोड़ दो इस बालक को। आखिर में पार्वती बोली, मैं जीवन भर का तप देने के लिए, जीवन भर का पुण्य देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस ब्राह्मण बालक को तुम छोड़ तो दो। पार्वती के इतना कहते ही मानो पुण्य प्रभाव की तरह वह ग्राह का शरीर तप के प्रभाव से एकदम सूर्य की तरह जलने लग गया, चमकने लग गया। फिर वह बोला, ग्राह, देवी तुमने ये क्या किया? अरे जरा विचार तो करो, कितना कष्ट सहन करके, दुख झेल करके तुमने तप किया था, और क्या उद्देश्य के लिए तुमने ये तप किया था, और आज ऐसा तुम समर्पित कर रहे हो, क्या उचित है? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। फिर ग्राह बोला कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वरदान देता हूं, तुम अपनी तपस्या पुण्य वापस ले लो। कौन बोला? वो ग्राह बोला कि तुमने जो अपने तप, अपने पुण्य जो मुझे दिया है वो वापस ले लो। मैं इस ब्राह्मण बालक को भी छोड़ता हूं, मैं तो आज तुम्हारी इस ब्राह्मण बालक की भक्ति के ऊपर और अपने पुण्य तप को भी समर्पित करने की इस भावना के ऊपर अति प्रसन्न हुआ।
पार्वती बोली, प्राण दे करके भी इस दीन बालक को बचाना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य था। तब तो दोबारा किया जा सकता है, पर ये बालक फिर से कहां से आता? जीवन अमूल्य है, धर्म तो आगे भी पीछे भी जैसे भी किया जा सकता है। मैंने सब कुछ सोच समझकर इस बालक को बचाया है। पार्वती बोली, मैंने तुम्हें तप दिया और दी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकती। तुम कहते हो वापस ले लो, तो हे ग्राह, मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकती। बस तुम इस बालक को छोड़ दो, यही मेरी विनती है। इस बात को सुन करके ग्राह बालक को छोड़ दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। पार्वती ने अपना तप चला गया, यह सोच समझकर फिर चुपके से वहां से गई और तप करने का विचार बनाई कि तप मैं पुनः कर सकती हूं। जैसे ही वो तप के विचार से आगे बढ़ी, तभी क्या देखी, थोड़ी दूर में गई और वहीं साक्षात भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ जी का प्रागट्य होता है। भगवान भोलेनाथ जी बोले, देवी, तुम्हें फिर से कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुमने जो तप किया है ना, और अपने तप का पुण्य दान किया है, मुझे ही किया है, कोई दूसरा और नहीं है। अरे वो ग्राह भी मैं ही था और वो बालक मैं ही था, तो तुमने और किसी को नहीं, मेरे लिए ही तप किया और मेरे को ही तुमने समर्पित किया। तो देवी, मैं ही बालक था और मैं ही वो ग्राह के रूप में तुम्हारी महिमा देखने के लिए आया था कि तुम किस तरह से किसी की रक्षा कर सकती हो, क्या तुम प्रदान कर सकती हो। मात्र मैंने ये लीला तुम्हारे लिए कि शिव ने कहा, देवी, दान के फल स्वरूप तुम्हारी ये तपस्या अब और 1000 गुनी होकर के अक्षय हो गई है। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने यह प्रसंग सुन करके समझ लिया होगा कि वास्तव में जीवन में अपने द्वारा किए गए पुण्य का दान भी दिया जा सकता है। अगर अपने द्वारा दिए गए पुण्य के दान से किसी का भला होता है तो बिल्कुल पुण्य का दान भी किया जा सकता है। आज संसार में देखते हैं लोग छोटे छोटे कोई भी धर्म कार्य पुण्य कार्य कर लेते हैं तो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो गया, लेकिन कहा गया है पुण्य का दान दे करके भी उनको अक्षय बनाया जा सकता है, अनंत गुना पुण्य और कमाया जा सकता है। इसलिए देखते हैं पूजा पाठ में भी ये नियम है, ब्रह्मार्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु, माने जो हमने किया है वो भगवान को ही समर्पित करते हैं। तो इसी तरह से माता ने बता दिया अपने दया की इस दयालुता को कि वास्तव में दया करने से पुण्य की वृद्धि और होती है। प्रेम से बोलो दया सिंधु भगवान की जय, दयामयी मातेश्वरी की जय।